अगर किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, उसका इलाज हम करेंगे। अधिकारी नहीं हूं, बेसिकली मैं एक सोल्जर हूं और सोल्जर की तरह से ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई आज भी इस दुष्ट के साथ खड़ा होगा तो उसको सीधा सीधा सा इस सामाजिक व्यवस्था से टकराना है, और सामाजिक व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं कि उनको ना कुचल दे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक दो वीडियो में इस तरह के संकेत मिले हैं कि इन चीजों को जाति का आधार देने की कोशिश की गई है। ये किसी जाति के व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, एक देशद्रोही की गिरफ्तारी है, एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी है जिसने हमारे भाईचारे को खराब किया है, कोशिश नहीं की, खराब किया है पिछले 15-20 सालों से, उसकी गिरफ्तारी है। और उसकी गिरफ्तारी का हर सभ्य समाज के आदमी, हर आदमी को स्वागत करना चाहिए। हम सभी उसका स्वागत करते हैं। मैंने पिछले शायद 10 दिन पहले आप सभी यहाँ पधारे थे, विशेषकर मेरे भाई बहन या बेटी जितने भी हैं ये पत्रकार, उस दिन भी मैंने एक चीज कही थी, 10 दिन पहले ही कही थी कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा, तू किस चीज की किस खेत की मूड़ी है। आज पता लग गया कि उसमें कितना अहंकार था और वो कितना बड़ा आदमी है। चोर, दुष्ट और अपराधी बड़े नहीं हुआ करते, वो एक समाज का अपराधी है और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने की शुरुआत आप सबके सहयोग से, गांव बुढ़ाना के सहयोग से और आसपास के जितने भी लोग इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े, वो सतरोल खाप के लोग थे, मेरे 12 भाईचारे के थे, पंचग्रामी के थे और बहुत से गांव के लोग आए थे। उन सब की ताकत का प्रभाव ने आज इसको इस स्टेज तक पहुंचा दिया है। एक बार, क्योंकि मैं सिर्फ शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं हूं, बेसिकली मैं एक सोल्जर हूं और सोल्जर की तरह से ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई आज भी इस दुष्ट के साथ खड़ा होगा तो उसको सीधा सीधा सा इस सामाजिक व्यवस्था से टकराना है, और सामाजिक व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं कि उनको ना कुचल दे, कुचल के रख देंगे ऐसे देशद्रोही लोगों को। ये किसी जाति का विषय नहीं है। मैं ऑनरेबल एसपी साहब से, यशवर्धन साहब से भी कह रहा था, 5-7 दिन पहले गांव ने भेजा था हमें, मैंने वहां भी कहा था सर आप चल के देख लीजिए मेरे गांव में, भाई ये दानक समाज से थे ये बच्चे जिन्होंने अपराध किया, अपराधी दानक समाज के। बाकी भी हमारे भाई जैसे पहले रह रहे थे गांव में, आज भी ऐसे रह रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, मीडिया वाले भी सारे देख रहे हैं, गांव में भाइयों से जाके बात कर लो। हमारे दिमाग में दूर दूर तक भी ये बात नहीं होती जाति व्यवस्था की। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और जाति व्यवस्था की सच्चाई को जानता और समझता हूँ। जाति के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी की इजाजत भी नहीं होगी। प्रशासन सजग है, मजबूती से काम कर रहा है, और प्रशासन को जिस तरह की मदद की जरूरत होगी लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने के लिए, वो व्यवस्था एक कानून के दायरे में रह के और हम प्रशासन को देंगे। मैं एक बार फिर विशेषकर जिन लोगों ने जाति के टैग पहन रखे हैं उनको कहना चाहता हूं, अगर जाति के टैग पहनने से तुम्हारा भला होता तो हो चुका होता, 70-80 साल होने को आगे। इंसान बनिए, भारत के नागरिक बनिए, हमारा सबका उसी में भला है। और इसको तो इसकी औकात पता लग गई है, और जो लोग इसके आसपास इसके चट्टे बट्टों के रूप में घूम रहे थे और सोच रहे थे कि हम पता नहीं कितने बड़े मजबूत किले में है, आज उनको भी औकात समझ में आ गई होगी। एक अच्छे इंसान की तरह रहिए, भाईचारा बनाने में मदद कीजिए समाज की, और अगर कोई उसके साथ खड़ा होके और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, सरकार की नहीं होती, सरकारें बदलती रहती हैं, वो हमारा आपका पैसा, हम इनकम टैक्स देते हैं, उससे व्यवस्थाएं जुड़ती हैं। अगर किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, उसका इलाज हम करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, उसका इलाज हम का मतलब समाज का 36 जात का भाईचारा करेगा। अब ये परिस्थितियां इतनी खराब कर दी इन लोगों ने कि अब सब कुछ किसी को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप सब ने पहले दिन से बहुत मदद की है, बड़ा सहयोग किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमारी बात को सब लोगों तक पहुंचाया। मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूं कि जिन बड़ी भारी 15-15, 20-20 हजार की संख्या में आप लोगों ने पहले मदद की थी, बिना हमारी इंतजार किए, मैं यही सार्वजनिक रूप से आपसे अपील करता हूं कि आप अपने अपने गांव में एक ये चर्चा छेड़ दीजिए कि यदि जरूरत पड़ी तो जिन भाइयों के पास साधन है, ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, जो भी दूसरे साधन है, उनको और पब्लिक को ये आह्वान करके रखें, तैयार करके रखें कि हमारी एक प्रार्थना पर जिस प्रकार से आप गांव बुढ़ाना में इतनी भारी संख्या में पहुंचे थे, यदि कहीं जरूरत पड़े तो वहां पर पहुंचे एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करें। मैं ये विनती भी करना चाहता हूं कि उस भीड़ में असामाजिक तत्वों को इकट्ठा ना करें।
जो वहीं जाके कोई किसी एक दूसरे आदमी को मारे, एक डंडा मार दिया और फिर उसको जातिगत विवाद दे दें, इस तरह के असामाजिक तत्वों की जरूरत नहीं है। हमें देशभक्त लोगों की जरूरत है और बहुत बड़ी संख्या में लोग देशभक्त हैं इस देश में। उन सब को इकट्ठा करके रखें और जब भी हमारी तरफ से हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे और आप सब जिस प्रकार से पहले हमारे पास पहुंचे उसी प्रकार से पहुंचे। सबको सादर नमस्कार।